Hello everyone. Today we will solve exercise 6A क्लास 10th मैथ और मैं आईसीएसई बोर्ड की सेलिना पब्लिशर की बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं। मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो भी वीडियो बनाई हैं उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस चैप्टर में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है ना। तो टॉपिक का बेस नाम आपका है सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो वर्ड प्रॉब्लम है सब इसमें आएंगे। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 कोई मल्टीपल चॉइस टाइप के हैं जिसमें ए पार्ट है द सम ऑफ टू नेचर नंबर इज 5 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 5.6 द नंबर्स आर। जब एमसीक्यू होते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका हम एमसीक्यू देख के ही बता सकते हैं। तो ये इसी टाइप का हो जाएगा। क्या दे रखा है, दो नेचर नंबर हैं जिनका सम 5 है। तो देखो 2 + 5 करेंगे 7, तो ये तो आंसर है नहीं। 4 + 2 करेंगे 6, ये भी आंसर नहीं है। 3 + 4 7, ये भी नहीं बच्चा। ये इसको चेक कर लो, 2 + 3 5 हो गया। और इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/2 + 1/3 करोगे तो यही आएगा। सोचने नहीं है तो है ना, डायरेक्ट कर देते हैं। थर्ड पार्ट इसका आंसर हो गया। फर्स्ट का 2 और 3। तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट का हमारा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 और 3। ये सारे सवाल अभी आगे आ जाएंगे है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं जो ओरली हो जाएंगे एमसीक्यू से। क्वेश्चन नंबर 2 दिखाते हैं क्या है। क्वेश्चन 2 आपका है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन होल नंबर्स इज 24। अब देखो होल नंबर कभी नेगेटिव होते नहीं, तो फर्स्ट और थर्ड तो ऑप्शन ही नहीं होगा, सोचने नहीं है। इन दोनों में सोचते हैं, या तो सेकंड होगा या फोर्थ। और क्या करा है, इवन होल नंबर। 3 इवन नंबर नहीं तो ये भी छोड़ो, सोचना नहीं। एक ही ऑप्शन बचा, 4 और 6 हो गए। अब देख लो 4 भी इवन है, 6 भी इवन है, और दोनों क्या है, होल नंबर है और कॉन्सिक्यूटिव है। कॉन्सिक्यूटिव मतलब 4 के जस्ट बाद जो भी आएगा होल नंबर है। इसका प्रोडक्ट, इसका मल्टीपल करो क्या है 24, तो आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। ये मत करना कि 8 3 24 आ रहा है, -4 × -6 ये भी 24 आ रहा है, 3 × 8 24 आ रहा है। क्योंकि पहली बात तो ये होल नंबर नहीं है, नेगेटिव है, इंटीजर से नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये तो होगा नहीं। 3 इवन नहीं तो ये भी छोड़ दो, बचाइए। तो इसका भी हो गया बी का फोर्थ पार्ट, 4 और 6। तो बी का कौन सा आएगा, 4 6। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 4 और 6 ये नंबर होंगे क्योंकि दोनों कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है। उनका मल्टीपल भी क्या है, 24। चलिए दिखाते हैं सी पार्ट। ये है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज 41 द इंटीजर्स आर। ये भी हम एमसीक्यू लेके चलते हैं। 4 और -5 कॉन्सिक्यूटिव नहीं है, कॉन्सिक्यूटिव लगातार। 4 क्या था 5, या -4 -5 हो तो चल जाता। तो पहला ऑप्शन तो सोचना नहीं क्योंकि प्लस का 4 है, -5 यहाँ -4 और प्लस का 5, तो ये तो कॉन्सिक्यूटिव ही नहीं है, लगातार नंबर नहीं है, इंटीजर्स नहीं है लगातार वाले कॉन्सिक्यूटिव, तो ये तो आंसर होगा नहीं। जरा फोर्थ देखें, 6 और 3 ये भी लगातार नहीं। 6 का 7 आएगा या 6 से पहले 5 होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। अब बच्चा सेकंड और थर्ड, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। क्यों, 4 और 5 कॉन्सिक्यूटिव है, 3 और 4 कॉन्सिक्यूटिव है, लगातार है। या -4 और -5, -4 -3 ये भी कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है। क्या करा है, इनके स्क्वायर का सम 41। तो ओरली चेक कर लो, 3 का स्क्वायर क्या होता है, ऊपर आकर पहले 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। 16 और 25 हो गया 41, ये आंसर हो गया। इसका जरा चेक लो, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इसका सम आएगा 25 इन दोनों का। और बच्चा यही, तो ये आंसर हो गया सेकंड पार्ट। तो सी का सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देखिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो ये हम आंसर लेके सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यू है ना। देखो इसका स्क्वायर 4 और 5 लगातार है, तो 4 का स्क्वायर प्लस दूसरा इंटीजर से इसका स्क्वायर, इनका सम कितना आना चाहिए 41। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और स्क्वायर का 41 आ गया। चाहे आप -4 ले लो, -4 का स्क्वायर या -5 का स्क्वायर या +5 का सेम ही आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो ये भी 16 आएगा, प्लस 25 तो 41। इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सेकंड ऑप्शन में दे रखा था, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, ये 3 पार्ट तो हमारे ऑप्शन से ही सॉल्व हो गए। अब डी पढ़ते हैं, दिखाते हैं और फिर करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 5.2 नंबर इज। इसे भी हम ऐसे ही कर लेते हैं।
ठीक है ना, सारे के सारे सही है, एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल दिखा है। इन दोनों को ऐड करें, देखो अगर इसको ऐड करो तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा क्योंकि 1 से छोटा है, 4 पॉइंट समथिंग। इसको ऐड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग, इसकी तो माइनस में आ गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि प्लस में चाहिए। तो आंसर बचा ये, क्योंकि 4 पॉइंट समथिंग वैसे 4.25 आएगा, इसको ऐड करोगे तो 2.5 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 5.2 ये आ रहा है। तो 5 प्लस 1/5, 1/5 का मतलब 5 का डिवाइड 1 करो 0.2, तो 5 प्लस 2 5.2। क्लियर? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन भी आगे आएंगे, बेसिक क्वेश्चन कैसे होते हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इन सब का भी सॉल्यूशन कर दूंगा। हम बेसिक क्या करते हैं, मान लेते नंबर है x, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1/x इक्वल टू 5.2 सॉल्व करते तो आंसर आ जाता। ओके, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है, MCQ में तो हमें आंसर चाहिए होता है। तो क्या ऑप्शन देखा उसी चेक कर लो, 5 प्लस 0.2 तो 5.2 है, क्योंकि ये 2 पॉइंट समथिंग 4 पॉइंट समथिंग ये माइनस में आ गया, चाहिए प्लस में, तो बच्चा ये आंसर होगा। तो डी का हो गया फर्स्ट ऑप्शन। तो डी का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब दो पार्ट्स और हैं, ई और एफ। ई है 2 इंटीजर्स डिफर बाई 2। देखो 2 इंटीजर्स डिफर बाई 2 यानी कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। डिफरेंस मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें। जैसे ये सेटिस्फाई कर रहा है 4 और 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, है ना। 6 में से ये नहीं होगा क्योंकि 6 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 10 प्लस के 10, और 0.4 में से करोगे तो क्या हो जाएगा, ये कितना जाएगा, माइनस के 10। तो इनमें से इनमें से कोई होगा, -4 एंड -6, 6 एंड 4, है ना, ये तो वही आ गया। 6 एंड 4 ऊपर दे रखा, 4 एंड 6, 6 एंड 4, ये क्यों दे रखा पता नहीं, चलो पढ़ते हैं। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 52। तो सीधा सीधा हो गया, 6 में से 4 गया तो 2। अब उनका सम देखो, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, 16 प्लस 36 करो 52। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया ई का फर्स्ट पार्ट। तो मैं इसको दिखाता हूं आपको, देखो ई का फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था मैं, 4 एंड 6। तो डिफर का मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर सब्ट्रैक्ट करें, तो ये कहता है डिफर इज 2, क्लियर ना। और कह रहा है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, देखें 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये आगे 52 ही कह रहा था, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आंसर हो गया। सेकंड क्यों नहीं होगा, सेकंड पार्ट क्या था, 4 और 6 और लिखा है, तो 4 में 2 चाहिए, 4 और 6 का मतलब एक ही हुआ, या तो 4 या 6, तो ये तो गलत हो गया। हमें तो एंड चाहिए, 2 नंबर चाहिए, तो एक ही हुआ। ये कह रहा है क्वेश्चन या तो 4 होगा या 6, तो ये तो होगा ही नहीं, सेकंड पार्ट गलत हो गया। थर्ड देखते हैं, थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है। थर्ड ऑप्शन में दे रखा था हमें -4 और 6, तो ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ एंड भी होता तब भी नहीं होता, क्यों, 6 में से हम सब्ट्रैक्ट करते -4, तो क्या आ जाता, एक मिनट स्पेस करना है, 6 + 4 तो ये 10 हो गया, जबकि डिफरेंस चाहिए था 2, तो ये भी नहीं बचा। एक ऑप्शन और बचा है फोर्थ, वो भी चेक कर लेते हैं। चलो फोर्थ ऑप्शन कहाँ गया, ये देखा -4 एंड -6, या इनकी और इंग्लिश का 6 एंड 4। तो 6 एंड 4 तो हम चेक कर ही चुके। हाँ, अरे ये भी हो जाएगा, देखिए डिफरेंस है 2 का आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, तो हमें इन चारों में से ये होगा, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन ही ये लगाएंगे, ऑप्शन 4 होगा, फर्स्ट नहीं होगा। फर्स्ट में तो फर्स्ट भी सही है, लेकिन इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं कि -4 एंड -6 या 6 एंड 4। तो इसे चेक कराता हूँ। देखो डिफरेंस का मतलब होता है बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना। नेगेटिव में उल्टा होता है, -4 इज द ग्रेटर देन -6। -4 में से -6 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ गया देखो, -4 माइनस प्लस 6, 6 में से 4 के 2 आ गया। और इनका स्क्वायर का सम, तो -4 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और ये 36, तो 52 आ गया। चलो सही रहा, मैंने सारे ऑप्शन चेक करके देख लिए। तो इस कंडीशन में हमें एक ऑप्शन नहीं लगाएंगे, 4 ही लगाएंगे, क्योंकि 4 में 2 नंबर दे रखे हैं, -4 एंड -6 इंटीजर्स दे रखे हैं, जिसका डिफरेंस 2 है, और इनके स्क्वायर का सम भी 52 है। और 6 और 4 का भी डिफरेंस, 6 में से 4 के 2 और 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, इसका सम 52, इसका स्क्वायर भी तो आएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो 4 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेते हैं एफ पार्ट। एफ पार्ट है A can do a piece of work in 5 days and B can do the same work in X + 5 days.
द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकिंग बाई ए एंड बी वर्किंग टूगेदर इज 3 होल 1/3, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर करते हैं तो कुल 3 होल 1/3 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो वैल्यू ऑफ एक्स की फाइंड करनी है। चलिए इसको मैं पूरा डिटेल में सॉल्व करता हूँ। ओके, एमसी की छोड़ो, कैसे होगा बताते हैं। हाँ, अब लगेगा मैथ पढ़ रहे हैं तो ओरिल करा दिया। हो सकता है कुछ बच्चों को लगा हो शायद क्या पढ़ा दिया नहीं समझ में आया, तो आप भी झिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं कोर्स नंबर 1 की पूरी अलग से वीडियो बना के सॉल्व करके बाकायदा कैसे सॉल्व होनी है ना कर दूंगा, अगर नहीं समझ में आया। एमसीक्यू था इसलिए मैंने एमसीक्यू लिख के बता दिए। एग्जाम में आप ऐसे कर सकते हैं, एग्जाम में तो केवल हमें ऑप्शन चाहिए है ना, कैसे भी कर सकते हैं। चलिए करते हैं एफ पार्ट, ये मैं सॉल्व करता हूँ। एफ कहता ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। तो ए डू अ पीस ऑफ वर्क, मैं खाली वर्क लिख रहा हूँ, इन 5 days। वर्क डेज में क्या होता है, कोई आदमी किसी वर्क को जितने दिन में करे, जैसे ए 5 दिन में करे तो 1 दिन का काम होगा, इसका रिवर्स रेसिप्रोकल लिख दो 1/5। तो एज यानी कि ए का 1 day वर्क, 1 day वर्क बराबर हो जाएगा 1/5, इतना वर्क होगा, 1/5 वर्क करा टोटल वर्क का 1 दिन में। क्लियर। अब बी का हमें दे रखा है, बी कर रहा है इसको, एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन x + 5 day। we do same work in x + 5 days। तो v का 1 days वर्क क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/x + 5। तो v इज 1 day वर्क, v का 1 दिन का काम 1/x+, और दोनों का 1 दिन का काम हो गया। ए 1 दिन का कर रहा है 1/5, बी 1 दिन में कर रहा है 1/x + 5, दोनों मिलकर साथ साथ करें तो कितना का, ये प्लस ये है ना। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ए + बी, यानी कि टूगेदर किया जाए, ए + बी लिखिए, ए + बी इज 1 day वर्क। दोनों का 1 दिन का काम कितना होगा, यानी कि दोनों मिलकर 1 दिन कितना काम करेंगे, ए ने जितना वर्क करा है वो प्लस बी ने जितना वर्क करा है वो। क्लियर। और ये कितना हो गया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। सॉल्व से मतलब एलसीएम ले लें, 5 से 5 कैंसिल, तो x + 5, x + 5 से x + 5 कैंसिल, 5 × +1 5। तो ये हो गया x + 10 अपॉन, चलो अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, रहने दो बाद में कर लेंगे। दोनों का 1 day का वर्क है। अब इसका रिवर्स देखो, यहां देखो, a 1 day 1/5, तो पूरा वर्क किस में कर रहा था, 5 days। अगर मैं 1 days का निकालूं तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, या 1 दिन का दिखाओ अब पूरा वर्क निकालना तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जैसे यहाँ ए और बी दोनों का 1 दिन का वर्क कितना आ गया, तो दोनों मिलकर पूरा वर्क कितने डेज में करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लिख दो। तो ए + बी विल डू कंप्लीट वर्क, या होल वर्क, या वर्क भी लिख दो खाली, एक ही बात है वो, इसका रेसिप्रोकल कर दें तो कितने डेज में करेंगे, 5 × x + 5 अपॉन x + 10 डेज में। अब ये हमें दे रखा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 3 होल 1/3 डेज है ना। तो ये बराबर कितना है, 3 होल 1/3 डेज। तो 5 × x + 5 अपॉन x + 10, और ये हमें दे रखा है 3 होल 1/3 इतने डेज में, और दे रखा है कितने डेज में दे रखा है, 3 होल 1/3। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकलाएगी, 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 5x + 5 5 × 25 अपॉन x + 10, 3 3 9 1 10/3। क्रॉस मल्टीपल 10 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x + 10 10 जा 100, 3 का इसमें होगा 3 5 जा 15x, और 3 5 जा, सॉरी 25 3 जा 75। तो कितना हो गया ये, 100 - 75, 75 को दले 10x को दले जाते हैं, तो 15x - 10x कितना बचा ये, 25 = 5x, 5 से 25 5 बार कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 5। देखें ये फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें गिवन है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसको भी हम ऑप्शन ले लेके कराते तो जल्दी हो जाता है ना, और या सारी क्वेश्चन को हम डिटेल में करते तो देखो एक क्वेश्चन में कितना टाइम लग गया, तो पहले ही क्वेश्चन में हमारा एक वीडियो में पाते आधा घंटा हो जाता है, इसलिए मैंने एमसीक्यू लेके कर दी थी। लेकिन ये सवाल एमसीक्यू लेके करने के बजाय मैंने पूरा डिटेल में कर दिया है। अब करते हैं असली, अब स्टार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 2, बाकायदा लैंग्वेज सहित लिख के कैसे होंगे बताते हैं।
क्वेश्चन 2 है फाइंड द टू नेचुरल नंबर विच डिफर बाई 5 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 97। देखो ऊपर भी इस टाइप के सवाल आए थे, है ना, तो वहाँ मैंने एमसीक्यू ऑप्शन दे रखा था, उसी लेके कर दी थी, इसलिए कर दी। यहाँ सारे क्वेश्चन वो सब यहाँ आने वाले हैं, यहाँ डिटेल में करूँ कैसे होंगे। दो नेचर नंबर हैं, ठीक है ना, और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें एक ही वेरिएबल मान कर करना है। डिफर बाई 5, डिफर का मतलब दोनों में 5 का अंतर है। अगर एक को x मानेंगे तो दूसरा x प्लस 5 मानेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, या x माइनस 5 मानोगे तब भी आंसर आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर हमने एक x माना और एक x प्लस 5 तो जाहिर सी बात है x प्लस 5 वाला नंबर बड़ा है। एक x माना और दूसरा x माइनस 5, तो यहाँ पर कौन सा बड़ा हो गया, x, है ना। तो यहाँ आपकी मर्जी है, कैसे भी मान लो, मैं प्लस 5 करके मानूंगा। तो हम सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट टू नेचर नंबर्स आर x, और क्योंकि डिफर 5 है तो यानी कि दूसरा 5 बड़ा है 5 छोटा है, तो दूसरा क्या होगा x प्लस 5। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए लिखते हैं, तो लेट वन नेचर नंबर, या फर्स्ट भी लिख सकते हैं आप, नंबर वी एक्स, सो अदर विल बी डिफर बाई 5 का अंतर है, तो दूसरा इससे 5 बड़ा भी हो सकता है या इससे 5 छोटा हो सकता है। तो दूसरा आपकी मर्जी है, आप कुछ ही मान लो, x प्लस 5 या x माइनस 5, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। ओके, तो ये नंबर हो गए। अब क्या कह रहा है, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 97, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ देयर स्क्वायर, पहला नंबर x है, इसका स्क्वायर क्या हुआ ये, प्लस सम का तो प्लस करें, सेकंड नंबर क्या है x प्लस 5, इसका स्क्वायर कर दो, और ये हमें गिवन है किसके इक्वल है, 97। सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गई, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 5, तो 2 5 जा 10x आ गया। 97 को मैं इधर ले आया राइट से, तो माइनस के 97 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितने स्क्वायर हो गए, 2x स्क्वायर, प्लस के 10x है। 25 में से 97 सेपरेट करें तो माइनस आएगा, 7 में से 5 गया 2 और 9 में से 2 गया इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया। इवन नंबर 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 इज इक्वल 0। फैक्टर आपको आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे। फैक्टर कर रहे हैं, 36 के दो ऐसे पार्ट जिसका मल्टीपल तो माइनस 36 आए और सम प्लस 5, तो वो मिल गए मेरे को 9 4 जा 36। कहने का मतलब स्प्लिट द मिडिल टर्म, 9x को हमने क्या लिख रहा, 5x को 9x माइनस 4x, 9 में से 4 सेपरेट में 5x आएगा और 9x का माइनस 4x में माइनस का 36x स्क्वायर। ये मान के चल रहा हूँ कि फैक्टर आपको आते हैं। फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आएगा, x, तो क्या बच्चा x प्लस 9, लास्ट के टू टर्म में माइनस 4 कॉमन, x प्लस 9। यहाँ हो सकता है कुछ इस बच्चों को नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैंने फैक्टर की अलग से वीडियो बना रखी है, इंट्रोडक्शन, उनको मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लेना, मिल जाएगा, वो प्लेलिस्ट में होगी, यहाँ भी मिल जाएगी ना। अब क्या कॉमन आएगा, x प्लस 9 कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल 0, एक बार इसे 0 रखेंगे, व्हेन x प्लस 9 इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ x इज माइनस 9। ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ, नंबर x हो और x प्लस 5 माने तो भाई नंबर तो माइनस 9 भी हो सकता है ना, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यहाँ क्यों पॉसिबल नहीं है, यहाँ है नेचुरल नंबर, टू नेचर नंबर, नेगेटिव नेचर नंबर नहीं होते, इंटीजर्स होते हैं। अगर इंटीजर्स कह रहा होता तो ये पॉसिबल होता, तो यहाँ लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, शॉर्ट में लिख दो खास नॉट पॉसिबल, और डिटेल में लिखना चाहते हो लिख सकते हो बिकॉज इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, लेकिन कोई नीड नहीं है, बस इतने से काम हो जाएगा। अब दूसरा, when x माइनस 4 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4, तो आंसर आ गया 4। तो एक नेचर नंबर 4 और दूसरा 4 प्लस 5 यानी कि 9। तो वन नेचर नंबर या फर्स्ट नेचर नंबर कुछ भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। वन नेचर नंबर इज 4 एंड अदर 4 प्लस 5, क्योंकि हमने x प्लस 5 माना था। अदर नेचर नंबर विल बी x प्लस 5, डायरेक्ट लिख सकते हो तो समझाने के लिए 9।
तो ये इसका आंसर हो गया। दो नेचर नंबर कौन कौन से निकल के आए हमारे, 4 एंड 9। देखिए जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन या इक्वेशन हो, उस सब के तो हम आंसर बैठे बैठे चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या सही नहीं। कैसे चेक होंगे, एक 4 आ रहा है, एक 9, डिफरेंस देखो दोनों में 5 है, बिल्कुल है, 5 में से 9 में से 4 के 5। ओके, दूसरा अब कैसे करेंगे, इनके स्क्वायर का सम, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, 81 और 16 97 होते हैं। वही कह रहा था कि स्क्वायर का सम 97 है, यानी कि हमारा आंसर एकदम सही है, कोई आंसर शीट चेक करने की नीड नहीं है। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस टाइप के क्वेश्चन मजा आता है ना, बट प्रॉब्लम है। चलिए पढ़ते 3। डिवाइड 15 into 2 parts such that the sum of their reciprocal is 3/10। तो सिंपल सा हो गया, हमने मान लिया 15 के 2 पार्ट्स, एक x है तो दूसरा क्या होगा 15 माइनस एक्स। नहीं आई समझ में, समझो मान लो आपके पास 20 रुपए हैं, आपने एक को 5 रुपए दे दिए, 2 लोगों में बांटना है, तो दूसरे को कितने दिए होंगे, जो बचे क्या, जितना था 20 में से 5 माइनस करो तो 15, तो एक को 5 दिया, दूसरे को 15। इसी तरह हमारे पास 15 थे, एक हमने मान लेंगे x, तो दूसरा पार्ट क्या होगा, 15 में से x कम कर दो, 15 माइनस एक्स। फिर उनका रेसिप्रोकल का सम यानी कि 1/x प्लस 1/15 माइनस एक्स बराबर ये दे रखा है। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। करते हैं, वहाँ समझाते हैं। और तो पहले एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया, मान लिया, लेट 1 पार्ट ऑफ 15 इज x। हम x 15 को डिवाइड कर रहे हैं, एक को तो हमने x दे दिया, x है, तो दूसरा क्या होगा 15 माइनस एक्स। सो अदर विल बी, क्वेश्चन क्या था, क्या है, डिवाइड 2 पार्ट्स है, तो अदर पार्ट्स विल बी कितना हो जाएगा, 15 में से x कम कर दो, यानी कि 15 माइनस एक्स। क्लियर। अब यहाँ ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार, जिसे हिंदी इंग्लिश में, तो इनका रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, दूसरे का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/15 माइनस एक्स। इनका सम यानी कि प्लस ये दे रखा है, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। ले लीजिए भैया, एलसीएम क्या आएगा, x इंटू 15 माइनस एक्स, एलसीएम आ गया, x से x कैंसिल, 15 माइनस एक्स का 1 में मल्टीप्लिक करेंगे तो 15 माइनस एक्स आएगा, 15 माइनस एक्स से 15 माइनस एक्स कैंसिल, x बचा, x का प्लस 1 में करेंगे तो प्लस का x आएगा, 3/10 प्लस x से माइनस एक्स कैंसिल, मल्टीपल क्रॉस मल्टीपल, तो ये हो गया 15 इंटू 10, और ये क्या हो गया 3, और x तो ये 3x और 15 माइनस एक्स, 3 से 5 बार कैंसिल, और 5 10 जा 50। इतना तो जानते हो गए, इतने कैलकुलेशन तो आप जानते हैं, 10th स्टैंडर्ड है कि ब्रैकेट के बाहर हो तो सामने मल्टीपल वाला संख्या बनती जाती है। x का अंदर मल्टीपल कर दे रहा हूँ मैं, x का 15 में मल्टीपल करेंगे तो 15x, और x का माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर। राइट हैंड साइड से सभी वेरिएबल्स को लेफ्ट में ले आते हैं, सारे टर्म्स को, तो एक्स स्क्वायर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, 15 इधर आएगा तो माइनस के 15x, और प्लस 50 ऑलरेडी है इक्वल टू 0। क्लियर। 50 के ऐसे 2 पार्ट जिसका सम -15 और प्रोडक्ट 15, 10 5 जा 15 मिलिए, 10 5 जा तो माइनस के 10x माइनस के 5x प्लस 50 इक्वल टू 0, x कॉमन तो x माइनस 10 माइनस 5 कॉमन तो x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन आएगा, x माइनस 10 सामने करता हूँ मैं, यहाँ कर लेता हूँ, x माइनस 10 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल 0। एक एक करके लें, when x माइनस 10 इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ x इज 10। अब यहां पर देखो नंबर x और x प्लस 5 क्यों लिख रहा है, तो ये पॉसिबल है, x प्लस 5 बिल्कुल पॉसिबल है ना। क्लियर। ओ सॉरी, वो गलत देख लिया मैंने, नीचे था, तो चलो एक ही आ गया, अब लिख देते हैं। तो 1 नंबर क्या हो गया, 1 नंबर x बना था, x की वैल्यू 10 है, और अदर नंबर या सेकंड नंबर कुछ ले सकते हो, अदर नंबर क्या था 15 माइनस x यानी कि 5, तो इससे आंसर आ गया 10 और 5। अब एक इसको देखें, x माइनस 5 एक ही आएगा, वो कैसे बताता हूँ, वैन x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ गई 5, तो नंबर क्या हो गया
एक नंबर तो हो गया 5 और अदर नंबर क्या था 15 माइनस एक्स तो 10, तो नंबर यानी कि 5 10, उसमें भी 5 10 आए थे और उसमें भी 5 10 आए, ठीक है ना। 10 और 5 या 5 10 एक ही बात है। तो आंसर क्या हो गया, नंबर्स आर 5 and 10। क्लियर। तो ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। वीडियो 25-26 मिनट की हो गई है, लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए यहीं स्टॉप करते हैं, है ना। आगे के क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा आज नाइट में वीडियो बना दूँ। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आप किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।